अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश की समझ आ रही होगी। जो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं ना, वो देखो कि इतना एक इंपॉर्टेंट है कि उसमें से 2022 में भी क्वेश्चन आया है, नम्स में भी क्वेश्चन आया और 2016 में भी क्वेश्चन आया उसका। तो स्टार्ट करते हैं आज वाला टॉपिक। सबसे पहले जो अगला हम रूल पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉमिनल एडजेक्टिव्स का। नॉमिनल एडजेक्टिव्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप ये देखोगे कोई भी एडजेक्टिव है ना, कोई भी उसके साथ अगर दी लगा हुआ है और उसके बाद कोई भी नाउन वगैरह कुछ भी ना आया हो तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव। जैसे कि दी ब्लाइंड, अब ये एडजेक्टिव है, उसके साथ दी लगा हुआ है तो ये नॉमिनल एडजेक्टिव है। इसका काम क्या है, ये एक पूरी क्लास को शो करता है। जैसे कि वो सारे लोग जो अंधे हैं, मतलब सारे अंधे लोग, एक पूरी क्लास। अगर हम द ब्लाइंड बॉय या द ब्लाइंड पर्सन करते हैं ना, वो और तरफ चला जाएगा। सिर्फ एडजेक्टिव आएगा, उसके साथ दी आएगा, ये होती है पूरी क्लास को शो करना है इससे। ठीक है, दी ब्लाइंड का मतलब है वो सारे लोग जो अंधे हैं, नीडी, ज़रूरतमंद लोग, पुअर, मतलब सारे। अब ये देखो एक की बात नहीं हो रही, सभी पूरी क्लास की बात हो रही है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब ऑटोमेटिकली क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि द ब्लाइंड नीड आवर हेल्प, ये ब्लाइंड, जो ब्लाइंड लोग हैं उन्हें हमारी ज़रूरत है। अब यहाँ पे नीड्स नहीं आ सकता, अब हम इसके, चूँकि ये प्लूरल है तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। जैसे कि द रिच आर नॉट सर्व इन दिस सोसाइटी। द रिच का मतलब यहाँ पे एक पर्सन नहीं है, वो सारे लोग जो अमीर हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे आर यूज़ किया है। ठीक है, इस नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो प्लूरल है। इसी तरह द वाइस आर, द वाइस वर। ठीक है, नॉमिनल एडजेक्टिव हो गया, इनके साथ प्लूरल वर्ब हमेशा आता है। अब एक बात और, द रिच पर्सन, अगर पर्सन आगे कोई नाउन वगैरह आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है एक बंदे की बात हो रही है। द रिच पर्सन आगे हम इज लगा सकते हैं, वो आप एक दफ़ा छोड़ो, आपने ये बात भी माइंड में रख लेना थोड़ी बहुत। उसके बाद हम लोग अगले रूल पे चलते हैं, इट, देयर एंड हेयर। इट के साथ इतना सिंपल रूल है, आप ये देखो कि इट के साथ जहाँ पे भी इट लिखा होगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि इट वाज यू, अगर हम यू को देखें तो इट वर आना चाहिए था, लेकिन पीछे इट आया, जहाँ पे भी इट आ जाए हमने ऑटोमेटिकली आंखें बंद करके लगा देना सिंगुलर वर्ब, इट वाज यू हु स्पोक द ट्रुथ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब किस वजह से आया, इट की वजह से। इट वाज द डेज, आगे डेज चूँकि प्लूरल है, लेकिन हमने इट को देखना है, इट के हिसाब से आएगा हमेशा सिंगुलर वर्ब। 2022 में से इसका क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक एक्सेप्शन है इट में से, अगर देखो कि सब्जंक्टिव मूड आ जाता है ना, पास सब्जंक्टिव, जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया एज इफ, उसके साथ हमने वर यूज़ करना है। ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखनी बात, आप देख लेना कि सब्जंक्टिव तो नहीं है। अगर सब्जंक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अब आगे आ जाते हैं हेयर एंड देयर के बारे में। हेयर एंड देयर को डमी सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, मतलब फजूल है, जगह पूरी करने के लिए इन्हें लगाया जाता है, इनका कोई रोल नहीं है एज अ सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि देखने में ये लगते हैं, आते हैं शुरू में, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है ना वो बाद वाला होता है। हेयर लाइज अ मैन, ये आपके फर्स्ट ईयर का आई थिंक 5वां चैप्टर है, उसका लास्ट लाइन है ये वाली, हेयर लाइज अ मैन। अब जो हेयर लाइज आया ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वर्ब के साथ एस या आई एस आ जाता है ना, तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे जो लाइज है ना, वो सिंगुलर वर्ब है। अब ये किसकी वजह से आया, हेयर की वजह से नहीं आया। आगे जो नाउन लिखा होता है ना, हेयर लाइज अ मैन, यहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है। ठीक है, आ मैन की वजह से लाइज आया है, क्योंकि आगे आ मैन सिंगुलर है, इस वजह से सिंगुलर है। देयर इज़ वन चेयर एंड टू टेबल्स इन द रूम। देयर इस आया, किस वजह से, देयर की वजह से नहीं आया, जो इसके फ़ौरन बाद आया है ना सब्जेक्ट, उसकी वजह से आया। कमरे में एक चेयर और दो टेबल्स हैं, इज़ देयर। अब वन चेयर की वजह से इज़ लगाया। इसी तरह देयर आर टू टेबल्स, अब जो आर आया है वो इस वजह से नहीं आया देयर की वजह से, ये टू टेबल्स की वजह से आया है, क्योंकि इसके नज़दीक तरीन टू टेबल्स थे। ठीक है, हेयर कम्स, ये आपके मेरा ख्याल चैप्टर नंबर 11 से एग्जांपल लिए, हेयर कम आर कम्स द लोकस, वो लोकस वाले चैप्टर से। हेयर कम्स दी लोकस, हेयर कम आएगा, ये कम्स आएगा, हमने हेयर को नहीं देखना, हमने आगे लोकस को देखना है। लोकस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कम। ठीक है, ये वाला हमारा रूल हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं हु विच और दैट पे। हु विच और दैट भी सिंपल है। इसके बाद भी हमने करीब तरीन वाला, ये इससे पहले वाला सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि हु उस वक्त आता है जिसका, या विच दैट उस वक्त आता है जिसका पहले जिक्र हो चुका है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि द बॉयज़ हु, अब ये हु किसके लिए आया है, बॉयज़ के लिए आया है, जो बॉयज़ खड़े थे, द बॉयज़ हु। अब हु आ गया तो इससे पहले वाला हमने सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो हमने वर्ब प्लूरल लगा देना है, वर। द बॉयज़ हु वर स्टैंडिंग, आवाज़ नहीं आ सकता क्योंकि बॉयज़ है पीछे। देयर आर माई फ्रेंड्स, द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन। अब विच आया है, विच किसके लिए आया, चिल्ड्रन के लिए नहीं आया, द स्टोरी के लिए आया, दो बच्चों की स्टोरी। द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, विच आगे क्या आएगा, यू टोल्ड अस, आवाज़ या वर आएगा, नॉट ट्रू। द स्टोरी विच अगर हमने देख लिया तो इससे पहले वाला देखना है, द स्टोरी सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, वाज, वर नहीं आएगा। इसी तरह टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव
वाटर सिस्टम्स, दैट आ गया। दैट से पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, सिस्टम्स के बारे में बात की गई है। सिस्टम्स प्लूरल हैं तो आगे हमने वर्ब प्लूरल यूज़ करना है। प्रोवाइड या प्रोवाइड्स नहीं आ सकता, प्रोवाइड आ सकता है। मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब के साथ SEIS लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, लेकिन अगर नाउन के साथ SEIS हम लोग यूज़ करते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे कि डॉग से डॉग्स हो जाएगा, डॉग्स प्लूरल है, लेकिन दे गो है, गो सिंगुलर है। ही गोज़, अब सॉरी दे गो है ना, यहाँ पे गो जो है वो प्लूरल है, क्योंकि दे को पीछे देखें, दे ज़्यादा हैं तो उस वजह से हमने गो यूज़ किया। इसी तरह ही गोज़, गो नहीं आ सकता। अब चूँकि पीछे प्रोनाउन सिंगुलर है तो हमने इसी वजह से गोज़ लगाया। इसका मतलब है कि गो प्लूरल है और गोज़ सिंगुलर है। आगे आ जाते हैं, इस टॉपिक से आया हुआ है नम्स 2022 में पेपर में MCQ। अब इसमें क्या है, अमाउंट या क्वांटिटी वगैरह कोई भी लिखी हो, जैसा कि मनी हो जाता है, टाइम हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, तो उसके लिए हमने देखना है कि किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। आप ये देखो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे 10 रुपये दे दो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं, ये एक प्लूरल चीज़ है 10 रुपये। लेकिन अगर मैं यही कह देता हूँ कि 10 रुपये एक छोटी सी रकम है, अब रकम की बात हो रही है, 10 रुपये की बात नहीं हो रही। जब रकम की बात हो रही है तो ये सिंगुलर होगा। ये आपने कंटेक्स्ट इस माइंड में रखना है। देखोगे $10 आर इज़ वेरी प्रीशियस। अब $10 की बात हो रही है, $10 जो हैं वो बहुत प्रीशियस हैं, आर आएगा, इस नहीं आ सकता। अब आगे यही आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा समझ आ जाएगी। $10 इज़ नॉट अ ह्यूज सम, हम इस यूज़ करेंगे क्योंकि रकम की बात हो रही है। मैंने आपको पहले बताया ये $10 की बात नहीं हो रही, ये छोटी सी रकम है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। $10 इज़ नॉट ए ह्यूज सम। इसी तरह टाइम में भी आता है, डिस्टेंस में भी आता है। ये देखो कि 5 मिनट्स इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड। 5 मिनट्स, अब ये टाइम पीरियड की बात हो रही है कि वो एक छोटा सा वक्त है, छोटा सा लम्हा है, छोटा सा टाइम पीरियड है। तो 5 मिनट्स इज़, 5 मिनट्स की बात नहीं हो रही, टाइम पीरियड की बात हो रही है, वो एक छोटा सा लम्हा है। आगे ये वाली एग्जाम्पल देखो, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट्स इज़ और क्या आएगा, नॉट इनफ। जैसे कि हम पेपर में बैठे होते तो एंड पे जब वो पेपर लेने आते तो हम उन्हें कहते हैं कि 5 मिनट दे दें। अब 5 मिनट वहाँ पे टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही, वहाँ पे 5 मिनट्स नंबर्स की बात हो रही है, वो ज़्यादा मिनट्स हैं, ठीक है। 5 मिनट्स आर, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला रूल है कि आपने पहले देखना है कि क्या टाइम पीरियड की बात हो रही है, टाइम की मिनट्स की बात हो रही है। आगे ये वाली एग्जांपल भी देख लो, ये एक एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक आधा क्वेश्चन आई थिंक आया भी हुआ है। ये देखो कि आ 10 ईयर या ईयर्स ओल्ड बॉय, ऐसे लिखा होता है ना, 10 ईयर ओल्ड बॉय। जब आगे बॉय आ जाएगा ना, या आगे नाउन आया होगा, इस तरह की उम्र लिखी होगी और आगे एडजेक्टिव, उसके बाद आगे नाउन लिखा होगा, तो हमने यहाँ पे ईयर के साथ ईयर्स नहीं करना, ईयर हमने सिंगुलर यूज़ करना है, 10 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है। लेकिन अगर ये बॉय ना होता, जैसे कि 10 ईयर्स ओल्ड हम लिखते हैं 10 ईयर्स, इस तरीके से। ये वाले नीचे वाली एग्जांपल आप देखो, ही इज़ 10 ईयर ओल्ड, ऐसे नहीं हो सकता, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड आगे इसकी, क्योंकि नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो हमने यहाँ पे ईयर को ईयर्स करना है, ईयर नहीं करना है, इसके साथ एस लगाना है। अब हम कर लेते हैं आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोग पास पेपर्स कर लेते हैं। पास पेपर्स के लिए आप ये मोटिवेशन देख लो कि 2022 का पेपर, उसमें ये वाला MCQ आया हुआ है, द शेफर्ड प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट। अब यहाँ पे इट आ गया, इट के साथ हमने क्या पढ़ा है कि सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि पीछे आपने देख लेना है, सब्जेक्टिव तो नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि इसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, इट वाज एवर प्लोड, ठीक है। ये 2022 का पेपर है। उसके बाद आप ये देखो कि PMC पास पेपर्स में आया हुआ ये क्वेश्चन, इट सेल्डम, इट आ गया तो इट के बाद हमने क्या सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, इट सेल्डम रेन आएगा या रेन्स आएगा, हमने रेन्स यूज़ करना है वर्ब, क्योंकि इट आया हुआ है तो इट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, इट रेन्स। इसी तरह आगे ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि नम्स 2022 के पेपर में आया हुआ है, 15 मिनट्स अलाउड टू एवरी स्पीकर। अब ये टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है, 15 मिनट्स की बात हो रही है कि 15 मिनट्स हर एक स्पीकर को दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि ये प्लूरल वर्ब है, 15 मिनट्स आर अलाउड, हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, 15 मिनट्स आर अलाउड। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।